आज हम बड़े तालाब पर खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ा तालाब। पर्यटक यहाँ पर आते हैं और आए दिन में यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर भीड़ नहीं है और बड़ा तालाब बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ। पानी जिस तरह देख रहे हैं, पानी की अटखेली हो रही है। हम आपको आज ले चल रहे हैं वन विहार। आइए आप हमारे साथ वन विहार चले। तालाब के इस मुहाने पर वन विहार है और वन विहार में भी देखते हैं लॉकडाउन के बंद के दौरान वन विहार किस तरह दिखता है। मैं इस वक्त वन विहार आ चुका हूँ। वन विहार के गेट पे हम पहुँच चुके हैं। चूँकि जैसे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते वन विहार लगातार बंद है 2 महीने से अधिक समय से, तो वन विहार के गेट के अंदर मैसेज दिया गया है और अभी अंदर से अफसर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी रेंजर वन विहार के जो हैं पदाधिकारी वो वापस आ रहे हैं और अभी गेट खुलेगा तो हम अंदर जाते हैं और फिर आपको बताते हैं वन विहार के अंदर का जनजीवन कैसा है। अब वन विहार में हम इंटर हो रहे हैं और इंटर होने से पहले सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं वन विहार में सैनिटाइज करने के लिए जूतों तक को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे साथ खड़े हुए हैं रेंजर साहब RK वर्मा जी। वर्मा जी, क्या डाला हुआ इसके अंदर? अब सैनिटाइजर करा रहे हैं कि अंदर पब्लिक जाती है, जैसे कोई आप लोग भी आए हैं तो कोई वायरस अंदर ना जाए, इसलिए सैनिटाइजर डाला गया। तो ये पूरा सैनिटाइज करके ले जा रहे हैं। तो अंदर जो वन विहार में जो वन प्राणी है उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वो जो जाते हैं खाना देने के लिए कर्मचारी, वो भी सैनिटाइज होके जाते होंगे। आइए अब वन विहार के अंदर चलते हैं। वन विहार के अंदर आने के लिए हमारी गाड़ी बाहर रोक दी गई है, क्योंकि इसके अंदर वन विहार की राष्ट्रीय उद्यान की गाड़ी ही चलती है। वन सफारी जैसा देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम चलेंगे जंगल सफारी वन विहार नेशनल पार्क। इस गाड़ी में हम चलेंगे, हमारे साथ रेंजर रहेंगे और हमारे साथी संदीप बम्बरकर भी हमारे साथ हैं, वो भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि वन विहार के अंदर कैसे हैं। संदीप जी आइए, आप देखते हैं आगे और वन विहार के बारे में, लॉकडाउन में कैसा वन विहार है इसके बारे में पूरा बताएंगे। संदीप जी भी यहाँ पर काफ़ी कवर करते रहे हैं हमारे साथी। संदीप जी, आप बताना चाहिए कुछ? देखिए, वैसे तो वन विहार आमतौर पर वन्य प्राणियों के लिए है और ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर आम लोग भी आते हैं। लेकिन अब ये दिलचस्प होगा काफ़ी कि जब लोगों के संपर्क में कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल नहीं है तो फिर वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प है आज के लिए हमारा वन विहार देखना और हमारे दर्शकों को बताना। आप देख सकते हैं पूरा केज के अंदर पैंथर सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, इस कारण से वो छाया के अंदर बैठा हुआ निकल नहीं रहा है, मतलब वो निकलने का समय नहीं है। ये आप बता सकते हैं कि मतलब आपका पैंथर कब मतलब बाहर आते हैं? ये मॉर्निंग टाइम में जब ठंडा रहता है समय, जब ये लोग अपने शेड से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो दिन भर मतलब अभी क्या मतलब अभी गर्मी की वजह से इन लोग कूलर में रहते हैं। अच्छा, गर्मी की वजह से कूलर में रहते हैं। तो इसके शाम के समय बाहर निकलने का रहता है? पर्यटक आते हैं? सूर्य जब पर्यटक आते हैं, अभी तो पर्यटक बंद है, लॉकडाउन का समय है 2 महीने से, तो अभी तो ये लोग जो है शाम के जब सूरज ढल जाता है और ठंडाई होती है तब ये बाहर रहते हैं। तब ये मतलब चहलकदमी यहाँ करते हैं, ये केज के अंदर ही चहलकदमी करते हैं। जैसा कि वो गेट बना हुआ है, हम गेट देख रहे हैं वहाँ खोल रहे थे, क्या बाहर निकालने खाना डालने के लिए वो गेट है वहाँ से? नहीं, खाना अंदर ही जाता है। जैसे वो गेट खोल रहे हैं वहाँ से, गेट खोल के कर्मचारी बता रहे हैं अपने केज में जाने के लिए होता है। इसके बाद अंदर एक केज और है, मतलब ये पर्यटकों को दिखाने के लिए बनाया गया, दिखाने के लिए। तो किसी हमला करने की स्थिति कभी ऐसी बनती नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जो बनकर भी हैं यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ के, उनसे मतलब फ्रेंडली हो गए, मतलब कुल मिला के। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और वन विहार में जो वन्य प्राणी है दुर्लभ, आपको यहाँ पे वन्य प्राणी मिलेंगे। यहाँ एक से एक, यहाँ पर चूंकि रेस्क्यू सेंटर भी मध्य प्रदेश का बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ जो जंगलों में टेरिटोरियल फाइट में जानवर घायल होते हैं उन्हें लाया जाता है, या खूंखार जानवर हो जाते हैं उन्हें लाया जाता है यहाँ पर।
हमारे सामने टाइगर है और ये बताया जा रहा है कि पन्ना से लाया गया, पन्ना नेशनल पार्क से लाया गया और ये मैन ईटर हो गया था, मानवखोर, आदमखोर हो गया था। इसके कारण उसको यहाँ लाया गया है कि वहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत हो गई थी, तो यहाँ उसको रेस्क्यू करा गया है और रेस्क्यू करके लाया गया है। हम इसके बारे में जानते हैं, हमारे साथ रेंजर वर्मा जी बने हुए हैं वन विहार के। वर्मा जी इधर आइए, आप ये इसमें बताइए, ये जो टाइगर है ये कब यहाँ पर लाया गया है? आप बताइए। डेट तो पूछना पड़ेगा। अनुमान कब, मतलब कितने टाइम में, 1 साल 2 साल कब हुआ? ये तो 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो अब इसका व्यवहार परिवर्तन हो गया, मतलब ये नॉर्मल हो गया, मतलब आगे तो उसको क्या है, लाने के बाद जो इस तरह के जो लाए जाते हैं, आदमखोर लाए जाते हैं, तो उनका व्यवहार बदलने के लिए कुछ प्रक्रिया की जाती है या 22 दिन क्वारंटाइन रखते हैं। 22 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है? 22 दिन क्वारंटाइन रख के जब वो नॉर्मल हो जाता है हाँ। फिर उसको इनक्लोजर में छोड़ दिया। अच्छा, तो क्वारंटाइन रखने के लिए कैसे, मतलब उसका क्वारंटाइन करने का कैसा क्या रहता है? मतलब एक वो देखिए वो बना हुआ वहाँ जाली में, वहाँ हाउसिंग है उसकी। हाउसिंग अच्छा, वो सामने जो दिख रही है जो की हाउसिंग, अच्छा उस हाउसिंग, तो फिर खाना वाना के देने के लिए कैसे करते हैं? वही खाना उसको देते हैं, उसका शटर खोल के। हाँ, तीन उनके घर रहते हैं, अच्छा, कमरे रहते हैं, तो एक कमरे में खाना रख देते हैं, तो वो खाना खाने आता है, शटर बंद कर देते हैं। ट्रीटमेंट केज भी होता है, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, जब उसको कोई बीमारी हो जाती है, कुछ होती है, अच्छा, तो उस ट्रीटमेंट केज में उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे कोई प्रक्रिया है कि 22 दिन तक क्वारंटाइन करने के बाद उनकी आचार व्यवहार में बदल जाता डॉक्टर है? साहब हमारी टीम रहती है, वो पूरा उसको सर्वे करते हैं अच्छा, और नॉर्मल कंडीशन में आता है जब भी उसको बाहर डिस्प्ले में लाते हैं। अच्छा, तो उसको लाने के बाद पहले देखा जाता खुले में कि मतलब जंप ना करे या ऐसा? वैसे कभी ऐसी स्थिति हुई है कि? ये नीचे नहर है, हाँ, ये मोड़ है, इसमें यहाँ से जंप नहीं कर सकता, बहुत गहरा है ये नीचे। कितना गहरा बनाते होंगे बीच का ये नहर का? ये करीब 15-20 मीटर है, 20 मीटर। अच्छा, ये और जाली है हमारी ये ऊंची, इससे हाँ। जंप नहीं कर सकता। और आमतौर पर एक टाइगर का जंप कितना होता है? 20 मीटर से ज्यादा नहीं कर सकता? नहीं हो सकता, 20 मीटर नहीं होगा। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 8-10 10 और ये भोपाल में मेरे ख्याल से हरीश संजय जी जी। अकेले एक ऐसी जगह है जहाँ पर शहर के बीचों बीच टाइगर देख सकते हैं आप। भोपाल शहर के बिल्कुल बीच में, चारों तरफ आबादी है, झील के किनारे पर मौजूद है। कोई एक नेशनल पार्क किसी शहर के बीच में हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये टाइगर यहाँ पर टहल रहा है और जंगल के बीच में है, सुरक्षित तरीके से है यहाँ पर, यानी जनता भी सुरक्षित है और ये टाइगर भी सुरक्षित है। एकमात्र दुनिया की बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ पर इस तरह टाइगर्स के मूवमेंट हम ऐसे देख सकते हैं कि हम ऐसा लग रहा है बिल्कुल सामने खड़े होकर देख रहे हैं। ये जो पन्ना है जिसका नाम है ये बहुत खूंखार था, मैन ईटर हो गया था, आदमखोर हो गया था। आदमखोर होने के बाद में अब ये कैसे निकालना बाहर हुआ? क्योंकि कहा तो ये जाता है टाइगर अगर आदमखोर हो गया तो खतरनाक, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लोग पहले एक जमाने में उसको ऐसे टाइगर्स को मार दिया करते थे, तो कैसे आप इसको चेंज करते हो आप इसको? अब देखिए, इसको कमरे में बंद रखते हैं, ओपन एरिया में तो इसको छोड़ते ही नहीं है। और ये डिस्प्ले में तो देखिए आप क्या हो रहा है? ये इसको अब देखिए, इसे कहते हैं टाइगर, और रियल टाइगर आप देख सकते हैं। इसको वाकई राजा जैसे किसी चिंता नहीं, अपनी मस्त चाल चल रहा है। कौन खड़ा हुआ है, हम लोग उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्त चाल से लगातार चल रहे हैं। और संदीप जी, मतलब आप देखिए, ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता, अद्भुत वो है बिल्कुल। और ये इसका अलग ही मजा है, यानी आप दूसरे किसी कान्हा या पन्ना नेशनल पार्क में जाए, मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट है, लेकिन इतने करीब से आप हाथी के ऊपर भी बैठ जाएंगे लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद आप यहाँ पर बिल्कुल टाइगर कैसे रहता है, क्या खाता है, किस तरह से टहलता होगा, वो सब पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आदमखोर के बारे में बता रहे थे कि अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। अब इसका जो दिमाग है वो डरा, मतलब वो अब स्थिति में हाँ डरा हुआ नहीं है। दूसरा, ये आदमियों को देखकर या पर्यटकों को देखकर इसका कोई मतलब कोई बदलाव भी नजर नहीं आता, वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब उन्हें आदि ही हो गए, मतलब एक तरह से देखा जाए। आप नाम लेके बुलाएंगे पन्ना करके तो वो बराबर रिस्पांस देगा और आपको देता है ऐसा है? आप एक बार इसको आवाज देंगे ना पन्ना के नाम से। पन्ना कम, पन्ना कम, पन्ना कम, पन्ना 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 कम। ये देखिए जिस तरह से रेंजर वर्मा जी आवाज दे रहे हैं पन्ना के नाम से टाइगर को, और वो वाकई रिस्पांस कर रहा है। ये अपने आप में पन्ना कम ऑन, ये देखिए ये बराबर आवाज पे बिल्कुल हाँ, ये बड़ा ही अद्भुत नजारा है। और ऐसा कई नेशनल पार्कों में गए और कई टाइगर रिजर्व में गए, लेकिन इस तरह से इस अद्भुत नजारे को नहीं देखा। ये देखिए पन्ना के आवाज देने के बाद वो वाकई उतर के यहाँ तक आ गया
और वो नीचे चला गया। शायद उसे पसंद नहीं आया कि उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। संदीप जी जो उसका आचार व्यवहार, मुझे लग रहा है ये वर्मा जी की आवाज सुन के वो बहुत करीब आ गया, कुछ ज्यादा ही करीब आ गया वो आगे, और वो अभी उसमें केज में चला गया और नाले में, कैनाल में चला गया। ये कैनाल है 15-20 मीटर गहरी है, और ये देखिए वापस से फिर वो ऊपर आ गया। शायद रेंजर साहब की आवाज सुनने के बाद वो करीब आने की कोशिश की उसने। उम्र कितनी है? 12 साल की उम्र है इसकी। पूरी संदीप उम्र पर है। संदीप जी आपने भी कई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व घूमे होंगे, लेकिन इस तरह का अद्भुत नजारा जिसे ये भोपाल का एक अद्भुत नज़ारा है जो भोपाल में ही देखने को मिल सकता है। आप बिल्कुल रूबरू हो के ऐसा लगता है कि आप चंद फीट 4-5 फीट दूर है आपसे वो टाइगर, जंगल का राजा, और आप में महज 4-5 कुछ ही दूरी का फासला। अब अपनी आंखों से इतने करीब से टाइगर देखने का मौका शायद तो भोपाल ही मुहैया कराता है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी बता रहे हैं देवपुरिया जी, जो साथ में हमारे अफसर हैं वाइल्ड वन विभाग के, और हम देखते हैं कि हमें यहाँ दिख जाए तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सफेद शेर मध्य प्रदेश में विंध्य में ही हुआ करता था। तो ये व्हाइट टाइगरेस है, और मध्य प्रदेश में विंध्य में सबसे पहले व्हाइट टाइगर सफेद शेर मोहन के नाम से राजा मार्तंड जो थे रीवा के विंध्य के, उनने पकड़ा था। मोहन उसका बाघ का नाम हुआ है। संदीप जी व्हाइट टाइगर आपने देखा रूबरू? बिल्कुल, और ये ऐसी जगह जहाँ पर आपने एक नॉर्मल टाइगर देखा, उसके बाद व्हाइट टाइगर, सफेद कलर का बिल्कुल ऐसा टाइगर, और ये टाइग्रेस है मेरे ख्याल से। क्या नाम है इसका? हाँ, डीएस पुरिया जी रेंजर है वन विहार के, हमें इसके बारे में बताएंगे। आइए रिद्धि टाइगर के बारे में बताएंगे। नाम भी बड़ा सोच समझ के रखते हैं आप। अब ये नाम हमारे अफसर जो उस टाइम थे उनने सजेस्ट किया तो उसने रख दिया। वैसे जनरली जो जानवर जहाँ से आता है उसको वही नाम रखते हैं, उसी जगह के नाम के साथ से रखे। ये कब लाया गया रिद्धि को? ये इंदौर जू की पैदा हुआ था, तो इंदौर जू से आया है ये। अच्छा, ब्यूटीफुल। तो ये तो मतलब बहुत सामान्य व्यवहार होगा। आप लोग कभी पास जाते हैं इनके? कभी हम लोग जाते हैं। कितना पास जा पाते होंगे आप लोग इनके? जाली के पास तक। के हाव भाव जो ऐसे हैं, जैसे ये वास्तव में कैमरा देख के पोज दे रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल पोज देने के लिए बैठी हुई है। ये इसको रिद्धि नाम लेंगे। ये देखिए अब शायद वो नाराज हो गई या पोज के नाम से सर वापस से इसे कहें तो वापस से उठ के चल दिए, लेकिन वाकई देखिए आपने टाइग्रेस वॉक देखी। ये टाइग्रेस वॉक देखिए। आइए हम आगे आपको और आगे बताते हैं वन विहार में। ये आप देख सकते हैं कितना मस्त का अपनी मस्ती में चले जा रही है बिल्कुल अंदर। इसके अंदर केज भी बना हुआ है। अच्छा, हाउस बना हुआ है इसके अंदर। कमरों में रहते कि वो कमरे में जा रही हो। ये तो लोगों की आदी हो गई होंगे सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल। कमरे में चली गई वो कमरे में। नहीं, वहाँ से फिर क्या होता है कि उन लोगों को बाहर किया जाता है। जो पब्लिक ज़्यादा है तो कहाँ है, तो ये जो हमारे जो गार्ड हैं और ये इन लोग वहाँ से उसको बाहर छोड़ देते हैं। लगता है कि पब्लिक कहाँ है, ये पब्लिक देख के भी आने लगते हैं। पब्लिक अच्छा देखते हैं। हाँ, ये आगे तो ये आगे आ जाते हैं पोज देने के लिए, दिखने के लिए। अभी लगातार जैसे पब्लिक नहीं है तो उसका मतलब क्या उसका आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन तो कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने हाउस में ही रहते हैं जनरली। ज्यादा गर्मी भी है, पब्लिक भी नहीं आ रही है। खाना खाया, वहीं कूलर लगे हुए हैं उनके। अच्छा। और उसी में वहीं आराम मिल जाता है। खस लगा है, कूलर लगा है, व्यवस्था के लिए। खस में ठंडाई के लिए ऊपर छत पे हम लोग इसको ट्रीटमेंट व्हाइट सीमेंट पोतते हैं। गर्मी ज्यादा ना और अभी शाम का वक्त है इसलिए यहाँ पर टहलने आ गई है। आगे और भी मिलेंगे। ये अपना आइए हम ले चलते वन विहार में अंदर। टाइगर यहाँ तक टाइगर का वो था, लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे डीएस पुरिया जी की यहाँ पर 10 से 11 टाइगर हैं, तो बाकी टाइगर्स और कहाँ हैं? इसी केस के अंदर है सारे? ये हमारे 4 डिस्प्ले में हम लोग रखते हैं। अच्छा, तो डिस्प्ले एनिमल है हमारे। अच्छा, बाकी हमारे जो ऊपर बुजुर्ग एनिमल हैं उनको हम ऊपर रखते हैं। अच्छा, है ना, जो टोटल मॉनिटर होते हैं उनको ऊपर रखते हैं। जो डिस्प्ले के लिए जो सेंटर जो अथॉरिटी हमको अनुमति देते हैं उसके हिसाब से हमने 4 एनिमल बाहर रखे हैं। ओके। बाकी जो मॉनिटर रखे हैं वो अलग ही ऊपर रखे हुए हैं? ऊपर जो मतलब बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ बीमार रहते हैं, उनको ऊपर और रेस्क्यू करके, तो रेस्क्यू का वो बनाया हुआ है सेंटर ऊपर हाउसेज हैं इनके।
देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं और ये यहाँ पर हर्बीवोरस आपको सामने दिख रहे हैं और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो चारा डाल रहे हैं, उसके आसपास गाड़ी घूम रही है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि ये थोड़ा कई बार रिस्की हो जाते हैं। और ये आप देख नीलगाय को देख रहे होंगे, नीलगाय ये मेल है। इसके नीचे जो गर्दन पे नीचे देख रहे हैं दाढ़ी जैसे दिख रहा है, इसकी पहचान है कि ये मेल है। जिसकी दाढ़ी होती है मेल की दाढ़ी मानी जाती है। और आप देख रहे हो हिरन आपस में अटखेलियाँ कर रहे हैं और बाकायदा मस्ती भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, साथ में चारा डाला जा रहा है उनको गाड़ी के ऊपर लगा के। जी जैन साहब, हम लॉकडाउन के दौरान वन विहार लगभग 2 माह से बंद है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते थे वन विहार में कि जिस तरह से वन्य प्राणी जो हैं अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन आया होगा, क्योंकि वो आदी हो गए पर्यटकों के। अब 2 माह से उन्हें कोई दिखने को नहीं, सिर्फ आप लोगों के चेहरे दिखते होंगे, बाकी लोगों के नहीं। बच्चे आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, तो अब उस तरह से किस तरह परिवर्तन देखने मिला? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना स्वाभाविक प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे भी खुशी होगी। जहाँ तक सवाल है वन्य प्राणियों का, तो वन्य प्राणियों को आप विश्वास कीजिए वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और जहाँ तक पर्यटकों का संबंध है, इनको तो शायद मेरे ख्याल से अच्छा लगता है कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जो भी उनका हैबिटेट है, जो भी उनकी जगह है, जैसा आप देखें कि जो पारिभाषिक शब्द है कि चाहे अपन नेशनल पार्क बोले या अभयारण्य बोले, तो अभयारण्य से ही मतलब है कि वो स्वतंत्र होना चाहिए, उनको घूमने फिरने की स्वच्छंदता हो और उनको कम से कम डिस्टर्बेंस हो। आप मेरे बाएं हाथ पे देख ही रहे हैं कि इनके चेहरे और इनके स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आया है। और वैसे तो ये बात सही है कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो मेरे ख्याल से वन्य प्राणियों को कम, टूरिस्ट को इनको देख के ज़्यादा खुशी होती है। जहाँ तक कोरोना की बात है, ये बात सही है कि ये बड़ा कठिन समय है और इस कठिन समय में व्यवस्थाओं को बनाना और उसको अच्छे रूप में रखना ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क हम लोगों के सामने था। और हमने ये भी कोशिश की है कि जहाँ तक इनको वैसी कमी महसूस नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन का इंटरेक्शन एकदम बंद होने से भी डायरेक्टली तो ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए हमारी आप टीम देखेंगे कि हमारा जो स्टाफ है उसको हमने आधा आधा कर दिया है, तो 50% जो स्टाफ है हमारे यहाँ रेगुलर आ रहा है। तो इनकी एक तो देखभाल भी हो जाती है और जो तथाकथित जो कमी जैसी चीज़ें वो भी नहीं होती। मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी में, दैट टू इन द हार्ट ऑफ द सिटी, इतना बड़ा जमीन का एरिया किसी इस पर्पस के लिए किसी ने दिया हो तो वो तो मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जो भी नेतृत्व है उसने आज से 50 साल से भी पहले इस विषय में सोचा कि भोपाल को फ्रेश एयर की ज़रूरत होगी और उस टाइम हम कहाँ से ज़मीन देंगे। तो ये इसकी कहानी 1977 से शुरू हुई थी। 1977 में ये सोचा गया कि हम भोपाल के लिए ऐसी जगह रिजर्व रखेंगे जो आगे आने वाले समय में भोपाल को शुद्ध वायु दे। और आज परिणाम सबके सामने है कि हमारे पास वन विहार जैसी जगह है और इसका एरिया 1100 एकड़ है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर भी बताया जा रहा है कि वन विहार के ऊपर भी कुछ अपने कार्निवोरस टाइगर और भालू वालू ऊपर रहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ 2 तरह के एनिमल हैं, एक तो कार्निवोर्स हैं और एक हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स जैसे आप देख रहे हैं ये फ्री रेंजिंग है, यानी करीब 445.21 हेक्टेयर इस वन विहार का एरिया है। उसमें से 375 हेक्टेयर एरिया में ये पूरे शाकाहारी वन्य प्राणी स्वतंत्रता से पूरे आत्मविश्वास के साथ घूम सकते हैं। पर्यटक यहाँ तक कहाँ तक आ पाते होंगे पर्यटक? ये आप जो सामने ट्रेंच देख रहे हैं, ये और ये जो गेट है इसके अंदर प्रवेश निषेध है। अच्छा, इसके अंदर पर्यटक नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। ये सड़क से जो सड़क दिख रही है, सड़क से पर्यटक देख सकते हैं। और ये उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ट्रेंच डाली हुई है। कभी ऐसी दुर्घटना या ऐसी कोई ऐसी मतलब कोई घटना हुई है क्या जिसमें वन प्राणी ने पर्यटकों पे कुछ किया? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। प्रोटोकॉल बड़ा तगड़ा है और उसका अनुपालन भी करते हैं। हमारे जितना क्षेत्रीय अमला है जी वो सतत ध्यान रखता है। और हमारा जब पर्यटक
का समय रहता है तो कम से कम 4 से 5 राउंड हमारा। अभी वन विहार में और देखने के लिए जैसे हम कारनी में और देखते आ रहे हैं, हरवी और देख लिया, और अभी इसके अंदर जाकर और क्या क्या है मतलब? अभी आपको पक्षी विहार मिलेगा, पक्षी विहार हो गया। हाँ, घड़ियाल दिखेंगे, मगरमच्छ दिखेंगे, ये अद्भुत एरिया है। चलिए, जैसा जैन साहब ने बताया पक्षी विहार और घड़ियाल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कहाँ कैसे क्या है। आइए हम चल के देखते हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, हमने आपको जिस तरह बताया वन विहार किस तरह से लॉकडाउन के अंदर बंद था और वन प्राणी किस तरह से इसके अंदर रह रहे हैं, और हमने बताया टाइगर और टाइग्रेस और हर्बीवोरस और पूरा वन विहार हमने आपको दिखाया। और पूरा वन विहार इस समय आप देखते हैं कितना प्राकृतिक उसका सौंदर्य रहा। और इसको देखने के लिए यहाँ आज जिस तरह से सूनी सड़कें दिख रही हैं, यहाँ हमेशा पर्यटकों की भरमार रहती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विजिटर अगर कहीं आते हैं तो भोपाल के वन विहार में आते हैं। उसकी मुख्य वजह है शहरों के बीचों बीच है। और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे पक्षी और घड़ियाल और तरह तरह के यहाँ पर जानवर हैं, और मैन ईटर जानवर हैं जो कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं आपस में टेरिटोरियल फाइट लेके, वो रेस्क्यू सेंटर पे लेके यहाँ पर आए हुए हैं। तो वन विहार एक अपने आप में भोपाल की शान माना जाता है और पहला नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया भोपाल।